हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने कमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सो इन लास्ट क्लास हमने देखा था गोल्गी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उसका ओरिजिन क्या होता है। तो गोल्गी ऑपरेटर्स को किसने खोजा था, देन उसमें क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, और गोल्गी ऑपरेटर्स जो होता है कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आज मैं डिस्कस करूंगी गोल्गी ऑपरेटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिए और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, एंड देन कुछ डाउट्स हो तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने कल गोल्गी ऑपरेटर्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, और गोल्गी ऑपरेटर्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए जो होता है, या गोल्गी बॉडी कह लीजिए। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं, सीस फॉर्म में होता है, ये ट्रांसफॉर्म में होता है। जो बैक साइड होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, जो फ्रंट साइड होता है वो सिस फेस को रिप्रेजेंट करता है। देन इसमें ट्रांसपोर्ट वेजाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स है वो लूमेन है, और जो ल्यूमन को बनाता है वो क्या कहता है, सिस्टर्नी कहलाता है। देन न्यूली फॉर्मिंग वेजाइकल्स होंगे, और सेक्रेटरी वेजाइकल होता है जो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। और ये फूड मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ट्रांसफेस में होता है, जबकि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेहिकल जो होते हैं वो सिस फेज में होते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखें। तो जो टॉपिक कवर होगा वो होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन एनिमल सेल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन प्लांट सेल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो लेट्स डिस्कस। तो यदि हम समरी के तौर पे बात करें तो जो मेन इसका जो फंक्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, द फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मल्टीफेस्टेटेड। कोई एक पर्टिकुलर फंक्शंस नहीं है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है बहुत तरीके के फंक्शंस को प्रोसीड करता है। तो इन्वॉल्विंग द प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। और आपको पता है ईआर पे जो क्या होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो होता है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, देन प्रोटीन का सेक्रेशन होता है। And below we develop into the main functions of the Golgi complex and its role as a cellular process. तो जो एज ए हेडिंग के फॉर्म में देखा जाए तो 3-4 मेन फंक्शंस है: प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, प्रोटीन की पैकेजिंग, एंड प्रोटीन का सेक्रेशन, एंड प्रोटीन का स्टोरेज। तो हम इसको देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो एनिमल के फॉर्म में और प्लांट के फॉर्म में कैसे वर्क करता है। तो यदि हम ट्यूबुलर फॉर्म में देखें तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, दैट मीन्स एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट और सल्फेट ग्रुप टू प्रोटीन। यदि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, आपको पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, क्योंकि वहाँ पे मैसेंजर आरएनए अटैच होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा वो किसके फॉर्म में होगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ऐड किए जाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, देन सल्फेट ग्रुप जो होगा वो प्रोटीन से अटैच किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। यदि हम प्रोटीन की पैकेजिंग की बात कर लें तो प्रोटीन का पैकेजिंग का मतलब होता है शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन इनटू द वेसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ प्रोटीन की पैकेजिंग इसलिए किया जाता है ताकि इसको अच्छे से पैकिंग वगैरह करके और इसको ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी कर दिया जाए। देन लिपिड का ट्रांसपोर्ट होता है, सो मॉडिफाइंग एंड सॉर्टिंग अ लिपिड फॉर द सेलुलर यूज। यदि लिपिड का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो ये उसको मॉडिफाई करके उसकी शॉर्टिंग करके देन उसको सेल के मॉडिफिकेशन में उसका यूज किया जाएगा। लाइसोसोम फॉर्मेशन, अब गोल्गी ऑपरेटर्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना, कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जो गोल्गी ऑपरेटर्स हैं वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। देन सेलुलर सेक्रेशन, यानी सेल से जो भी चीजें सीक्रेट होती हैं, सो वो जो होता है गोल्गी ऑपरेटर्स के द्वारा ही होता है। तो रिलीजिंग प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस जो होता है एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, उसी को हम क्या कहते हैं,
रिलीजिंग अ प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल्स थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। सो ये कुछ आईजी टेबुलर फॉर्म में फंक्शंस है, देन उसके डिस्क्रिप्शन है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को देख लीजिएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, आपका अगला है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ऑलरेडी हमने बता चुका है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शंस है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन के लिए होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स रोल इन द प्रोटीन प्रोसेसिंग इज ए क्रिटिकल फॉर सेलुलर फंक्शन। प्रोटीन की सिंथेसिस जो होता है ईयर पे होता है और उसके बाद से इसका ट्रांसपोर्ट गोल्गी apparatus में कर दिया जाता है, वेयर द अंडरगोड मॉडिफिकेशन बिफोर बीइंग सॉर्टेड एंड पैकेजिंग फॉर डिलीवरी। सो इसमें जो होता है ग्लाइकोसाइलेशन होता है, दैट मीन्स द एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन फास्फोरिलेशन, एडिंग ऑफ द फास्फोट, एंड सल्फोनेशन, एडिंग ऑफ सल्फेट ग्रुप टू द प्रोटीन। ये जो होते हैं 3 स्टेप्स होते हैं जो गोल्गी apparatus में होता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस ईयर में कंप्लीट हो जाती है। सो दिस मॉडिफिकेशन आर क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन। और ये चेंजेस बहुत जरूरी है, यदि ये चेंजेस नहीं होंगे तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो पहला था प्रोटीन की जो होती है मॉडिफिकेशन, जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था, प्रोटीन की शॉर्टेनिंग एंड पैकेजिंग। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड को वेजाइकल में आइए ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में रख दिया जाता है फॉर फाइनल डेस्टिनेशन। एंड इसमें जो होते हैं बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कब, जब प्रोटीन की शॉर्टिंग या पैकेजिंग हो रही होती है तो उसी दौरान सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं प्रोटीन के फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए। सो सॉर्टिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन। अब सॉर्टिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि एक ही प्रोटीन को या पूरे प्रोटीन को एक जगह भेज दिया जाए तो पूरे बॉडी के जो फंक्शन होंगे वो डिसबैलेंस हो गया। तो इसीलिए प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसकी शॉर्टिंग की जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको अलग किया जाता है ताकि पर्टिकुलर बॉडी के सेल के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत होती है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड की जरूरत होती है। सो दैट्स वाई इसका आइडेंटिफिकेशन और इसका सेग्रीगेशन करना जरूरी होता है। और आइडेंटिफिकेशन और सेग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज द शॉर्टिंग। उसके बाद से पैकेजिंग, इनकैप्सुलेटिंग द प्रोटीन एंड लिपिड इनटू वेजाइकल फॉर ट्रांसपोर्ट। देन इसकी पैकेजिंग कर ली जाती है अच्छे से और इसको वेजाइकल में रख दिया जाता है ताकि इसके ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो याद रखिएगा जो शॉर्टिंग है वो क्या होता है, प्रोटीन की जो आइडेंटिफिकेशन और सेग्रीगेशन किया जाता है ताकि पर्टिकुलर बॉडी के सेल के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ऑल द प्रोटीन आर नॉट नेसेसरी फॉर द बॉडी। नाउ लिपिड का ट्रांसपोर्ट अब इसमें होता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स आल्सो प्ले ए रोल इन द लिपिड ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाइंग एंड सॉर्टिंग द लिपिड फॉर यूज इन द वेरियस सेलुलर प्रोसेस। बहुत से बॉडी के अंदर जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसमें लिपिड का भी जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है लिपिड का भी ट्रांसपोर्ट करता है। देन लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन है, विच आर एसेंशियल फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और जब तक लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइसोसोम है वो क्या कहा जाता है, सोसाइटी ऑफ बॉडी कहा जाता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। तो आपका जो नेक्स्ट है वो सेलुलर सेक्रेशन। अब है गोल्गी कॉम्प्लेक्स फैसिलिटेट द सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। अब जाहिर सी बात है कि हम कोई चीज़ें बॉडी के अंदर रखे हैं तो उसको हम ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएंगे, उसका सेक्रेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। और ये किसके थ्रू होता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, वेयर वेजाइकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिलीज देयर कंटेंट। वहाँ जो वेजाइकल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और मिडल पार्ट। तो उसके थ्रू इसका जो होता है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। आपका अगला जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यदि हम एनिमल की बात करें, एनिमल में किस तरीके का ये फंक्शंस करता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो होता है प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है, यहाँ भी वही प्रोसेस होता है, प्रोटीन की प्रोसेसिंग होगी, मॉडिफाइंग होगी, सॉर्टिंग प्रोटीन जो होता है वो ईयर पे सिंथेसाइज होता है। देन इसका सेक्रेशन होगा, रिलीज हार्मोन, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स। देन मेम्ब्रेन रिपेयर, कभी कभी होता है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो मेम्ब्रेन के रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि हम प्लांट के केस में बात करें तो
The organelles has additional role including the cell wall formation, synthesizing and transporting the polysaccharide for the cell wall construction. आपको पता है कि जो सेल वॉल होता है उसमें पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं और सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए जो होता है पॉलीसैकेराइड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन जब होगा तो पॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस भी होगी। देन यहाँ पे जो वाइक्यूल होते हैं दोनों में होते हैं, प्लांट में भी होता है, एनिमल में होता है, लेकिन एनिमल जो होता है वाइक्यूल जो होता है छोटा होता है, वहीं प्लांट में जो वाइक्यूल की साइज होती है वो बड़ी होती है। सो कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द वाइक्यूल, यहाँ पे गोल्गी अपरेटस का जो काम है प्लांट में वाइक्यूल का फॉर्मेशन करना, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना और एडिशनल जो होता है इसमें कुछ एडिशनल प्रोसेस, एडिशनल फंक्शन जो होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन जो प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम बातें करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो की कंपोनेंट होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, विच कोऑर्डिनेट द सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो होता है प्रोटीन लिपिड का मॉडिफिकेशन होता है, शॉर्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है एंड इसमें जो होते हैं कुछ सिस्टम इंक्लूड होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज द साइट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं ER, lysosome, organelles involved in the digestion and vesicle, transport carrier between the organelles। वेजिकल का काम क्या है, फूड प्रोटीन को वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होगा और अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नाउ अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखें। तो आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन पूछे जाते हैं। सो वही है मॉडिफाइड शॉर्ट एंड पैकेजिंग द प्रोटीन एंड लिपिड फॉर द सेक्रेशन एंड यूज विद इन द सेल। देन हाउ डज गोल्गी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन द एनिमल्स। तो एनिमल में यदि हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस की बात करें, द ऑर्गेनेल मॉडिफाई एंड शॉर्ट द प्रोटीन, फैसिलिटेट सेक्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द मेम्ब्रेन रिपेयर। ये एनिमल्स में जो होता है मेम्ब्रेन को रिपेयर करने में हेल्प करता है, सेक्रेशन में हेल्प करता है, देन प्रोटीन की पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। यहीं पे हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, वाइक्यूल का फॉर्मेशन करता है एंड प्रोटीन की प्रोसेसिंग करता है। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। प्लस आपके पास कुछ डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।